श्रीकृष्णाय नमो नमः। अहं डॉक्टर प्राणानन्दरथः अत्र विद्यमानः अस्मि। मैं आप लोगों के सामने आज श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 16 श्लोक 16 श्लोक आपके सामने उपस्थापित करने जा रहा हूँ, जिसमें कब ब्रह्म ज्ञान होता है जीव में, वह बात बताया गया है। पहले आत्मज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। आत्मज्ञान की क्या शक्ति होती है, आत्मज्ञान मनुष्य के लिए क्या कर सकता है। कर्म करने से आत्मज्ञान होता है, गुरु के उपदेश से आत्मज्ञान होता है, पढ़ने से आत्मज्ञान होता है, सज्जनों के संगति से आत्मज्ञान होता है। प्रसंग में यही बात आ गई है। श्लोक संख्या 16 में यह बात बहुत संक्षेप में बतलाई गई है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषां आदित्यवद् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अर्थात येषां आत्मनः ज्ञानेन तत् अज्ञानं नाशितं भवति। अनेके जनाः सन्ति, अनेकाः स्त्रियः सन्ति, अनेके जनाः श्रमं कुर्वन्ति, अध्यवसायं कुर्वन्ति, योगं कुर्वन्ति, प्राणायामं कुर्वन्ति, सर्वं एव ते कुर्वन्ति। तेषां ज्ञानं भवति, दिव्यं ज्ञानं भवति। ब्रह्मणः विषये प्रत्यक्ष ज्ञानं भवति। तेषां मनसि आत्मज्ञानं समागच्छति। तत्त्वं ब्रह्मन्, तुम ही ब्रह्म हो, ऐसा ज्ञान होता है। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, यह ज्ञान आ जाता है। यू आर ए पार्ट ऑफ ब्रह्मन। ब्रह्म का एक पार्ट हमारे शरीर में है। यदि है, हक होता है कि ब्रह्म में मिल जाने की इच्छा होती है। आई एम ए पार्ट मस्ट एनरिच इटसेल्फ इन द होल। ए रिवर मस्ट मिंगल इनटू ओशन। इच्छा होती है। यही बात बतलाई गई है। ये संग आत्मनः ज्ञानेन तत् अज्ञानं नाशितं भवति। जब आत्मज्ञान हो जाता है, ब्रह्म के बारे में ज्ञान हो जाता है, हमारे मन में जो अंधकार होता है, अज्ञानता होती है, वह अज्ञानता दूर हो जाती है। आलोक आ जाता है। कैसे आलोक आता है? आसमान में सबने सूरज को देखा होगा। आदित्यवत ज्ञानम, सूर्य जैसे आसमान में चमकता हुआ दुनिया का अंधकार को दूर कर देता है। उसी प्रकार जिन लोगों में आत्मज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, वे लोग ब्रह्म को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और ब्रह्म में सम्मिलित हो सकते हैं। शंकराचार्य की भाषा से ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है। यहाँ आत्मज्ञान की आवश्यकता है।
जहाँ आत्मज्ञान है वहाँ ब्रह्म ज्ञान है, जहाँ ब्रह्म ज्ञान है वहीं मुक्ति है। अतः हमें ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए अपनी अज्ञानता को दूर करनी चाहिए। अज्ञानता तब दूर हो सकती है जब हम में आत्मज्ञान आ जाता है। आत्मज्ञान आने के लिए योगी की साधनाएं, आत्मज्ञान का पठन पाठन ये सब बहुत आवश्यक है। हमें आत्मज्ञान मिले, हमें ब्रह्म ज्ञान मिले, तब हमारा जीवन सार्थक बनेगा। नमो नमः।